हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यस सेकंड चैप्टर जो हम कर रहे थे सप्लीमेंट्री रीडर का क्लास 8th का, उसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जो उसका सेकंड पार्ट है वो हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है कि एक जो वेलू नाम का लड़का है वो अपने गांव को छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर चेन्नई में आया हुआ है और उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ है। और वो एक लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या घर से भागे। उससे थोड़ा डिस्कस करती है, जिसने एक लॉन्ग बनियान पहनी हुई है ना, जिसके बाल बड़े उलझे हुए हैं, उसके पीछे शोल्डर पर एक बोरा रखा हुआ है, सैक रखा हुआ है। तो फिर आगे क्या होता है हम नेक्स्ट करते हैं। यस, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू ही क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग्स। वो क्या करता है, वहाँ से निकलकर उसके उस लड़की को फॉलो करता है। उसको क्या बोला उसने, अपनी फ्रेंड बोला हुआ है। यस, बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन। एक बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे की साइड में क्या है, एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को बड़ा वंडर हो रहा है, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड दैट व्हाई दे आर कि वो वहां पर क्यों है। ही कॉट अप द गर्ल, वो लड़की के पास पहुंचता है। एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, वो स्टेशन के बाहर जा ही रही थी, इतने में वेलू उसके पास पहुंच जाता है। व्हेन दे गॉट टू द रोड, जब वो कहाँ पर पहुंचे, रोड पर पहुंचते हैं। वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। उसने देखा कि रोड पर क्या हो रहा है, व्हीकल्स आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, और उसके ऊपर क्या होता है, गाड़ियों का धुआं और धूल उसके ऊपर उड़ती है। फ्रॉम ऑल साइड, सब दूर से धूल और धुआं उड़ रहा है। मेकिंग हिज हैंड स्पाइन, उसको बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। वहाँ से निकलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, दे मस्ट वेट, कि जब थोड़ी गैप मिल जाए तब वो वहाँ से निकल जाए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। अब वेलू बड़ा हेजिटेट हो रहा है कि यार यहाँ से कैसे निकलूँ, लेकिन लड़की उसको हाथ पकड़कर क्या करती है, खींच कर ले जाती। ड्रैग्ड मतलब कि खींच लेना, और बाहर साइड से उस साइड चले जाते हैं। ये देख सकते हो आप, जस्ट लाइक इट, सी द पिक्चर। ये लड़की ने उसका हाथ पकड़ा है, ये रोड चल रहा है जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, तो उसको खींचकर वो ले जाती है उस रोड के उस पार। What do you think you are doing going grazing cows? तुम क्या सोच रहे हो, लड़की उससे बोलती है कि ये क्या यहाँ पर grazing cows, क्या तुम गाय वाय चरा रहे हो क्या। If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अगर तुम इसी तरह से रोड के ऊपर खड़े रहोगे तो कोई आएगा और तुम्हारे ऊपर से गाड़ी चढ़ जाएगी, तुम्हारी क्या बन जाएगी, चटनी बन जाएगी, मतलब पूरे साफ हो जाओगे, मर जाओगे। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, अभी तक उसका दिल क्या हो रहा है, धड़क धड़क कर रहा है। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। अब उसने देखा उसके स्टेशन की तरफ, तो अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, सोचता है कि यहाँ के लोग इसको मैनेज कैसे करते होंगे। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज सिग्नल साइन बोर्ड्स। उसने देखा कि बड़े बड़े साइन बोर्ड समझते हैं ना, जिसके ऊपर बना रहता है, कुछ पिक्चर बनी होती है, कुछ निशान बने होते हैं कि आपको किधर जाना है, रास्ता, सारी चीज़ें। वेल लुक्ड अप द पिक्चर्स, पिक्चर देखता है, बनियान की पिक्चर बनी हुई है, बोलते ना लक्स कोजी, एक खरीदो एक के साथ एक फ्री, जस्ट लाइक इट। कार टायर्स, पेन्स, वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, एक वुमन रहती है जिसने बॉक्स पकड़ रखा है, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स ही लुक्ड देयर ऑन द वॉल। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सब कुछ किस में लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन, तो उसको उसके मतलब पता नहीं है, लेकिन पिक्चर से कुछ कुछ समझ रहा था। द गर्ल टर्न into वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, गर्ल क्या करती है, एक बड़े से ब्रिज की तरफ टर्न करती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, अब वेलू बेचारा उस रेलिंग को ऐसे पकड़ लेता है और वहाँ से नीचे
झांक रहा है, देख रहा है। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, और ब्रिज के नीचे क्या है, रोड है जहाँ वो सिटी के अंदर जा रहा है। देखते हैं, हमने देखा ब्रिज के नीचे से रोड होता है, यू नो वेरी वेल। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। उसने देखा कि नीचे तो क्या है, बिल्डिंग, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कुछ दूरी पर, जब ब्रिज से देख रहा है वो तो टावर्स हैं और बहुत सारे रोड हैं। See that buildings with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at the huge building. लड़की बोलती, यहाँ तक इतनी देर तक रुकने की ज़रूरत, ये बार से पे क्या खड़े हुए हो, रेलिंग के यहाँ क्या खड़े हो, आगे चलो, बिल्डिंग की तरफ चलना हमें। Yes. Well squinted the read the Tamil sign Central Jail. तमिल में जो लिखा होता सेंट्रल जेल वो पढ़ लेता है, लेकिन बाकी चीज़ इंग्लिश की उसको पढ़ने में नहीं आती। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, कि तुम जेल की तरफ क्यों जा रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, पीछे चले आओ बस। What does the mean? Velu wondered. Velu बड़ा wondered. He was very surprised at what is happening with him. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. उसके पीछे शोल्डर पे क्या रखा है, सेक रखा हुआ है। सेक मतलब बड़ा सा जो बोरा था, थैला था, जिसके पीछे टंगा हुआ है। What was in it? He had seen her putting plastic cups into it and the station. फिर उससे पूछता है कि इसके अंदर क्या है, तुम क्या करती रहती हो, प्लास्टिक वगैरह इसके अंदर डालती रहती हो। What are you carrying in the bag? In that bag? तुम इसके अंदर क्या, बैग के अंदर क्या लेके घूमती रहती हो, क्या डालती हो। Things, bottles, papers बताती है वो। Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू चाहता है कि उससे चीज़ें पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसको शर्म आ जाती है। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet around burned. अब वहाँ पर क्या हुआ है, अभी तक क्या है, सुबह का टाइम है, स्टिल मॉर्निंग, लेकिन जो सन है उसकी गर्मी बहुत तेज है। ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड द वेलूज बेयर फिटेड। वो वेलू कैसा है बेचारा, बेयर फिटेड है, उसके बेयर फीट है, मतलब उसके पैर जल रहे हैं, नंगे पैर, उसने जूते चप्पल नहीं पहने हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड। बोल रहा है वो कि ये रोड कोई पैदल चलने लायक नहीं, कीचड़ कीचड़ भी था वहाँ पे। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, बड़ा पसीना पसीना हो गया बेचारा। स्वेट का मतलब यहाँ पर क्या है, पसीना, स्वेट, SWEAT, स्वेट मतलब पसीना होगा, और EE हो जाएगा तो मिठाई जो हम खाते हैं। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl. बड़ा थका हुआ है लेकिन लड़की के पीछे पीछे फिर भी वो जा रहा है। The same time she walked really fast. और लड़की तो आदत है उसको तो भाई वहाँ चलने की, तो वो बड़ी फास्ट चल रही है। उसके पीछे पीछे दौड़कर कौन जा रहा है, हमारा वेलू, हमारा कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर कौन है इसके अंदर, मेन कैरेक्टर वेलू। यस। फॉर हाउ फॉर वेज वॉज द फूड। वेलू बोलता है कि खाना हमको कब मिलेगा, कितनी दूर है। और आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग हमको कितने देर हो गई, 1 आवर तो कंप्लीट हो गया है। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग। दोनों कहाँ खड़े हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं फाइनली। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंदोपन रेड। उसने पढ़ा कि होटल पे क्या लिखा हुआ था, राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याणम। रेड वेलू स्लोली, धीरे धीरे पढ़ता है बेचारा वो, क्योंकि उसको पढ़ना भी इतना नहीं आता। कैसे, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंदोपन, ये पढ़ा उसने धीरे धीरे से अटक के। As sign with letters made of flowers said groom, और वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे। ग्रूम था, ग्रूम मतलब दूल्हा था, JV, ये सब धीरे धीरे पढ़ता है वो। विनयाना ब्राइड रानी,
रानी नाम है यहाँ पर, नेम ऑफ द ब्राइड। ब्राइड और ग्रूम समझते हैं, दूल्हा दुल्हन। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू देखा कि बड़ी बड़ी कार वहाँ पर क्या है, पार्क की हुई हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। लड़की उधर उधर देखती है और वहाँ से एक फ्लावर लेती है और अपने बाल में लटका लेती है। यस, कम ऑन शी सेड, वो बोलता है कि चलो आगे बढ़ते हैं हम। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू। वेलू ने बोला कि हम यहाँ खाना खाएंगे। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। लोग अंदर थे, एक बड़ा सा हॉल था। वेलू ने लड़की से पूछा कि हम यहाँ खाने वाले हैं, क्योंकि बेचारा बहुत भूखा है, 2 दिन हो गए हैं उसको कुछ खाए हुए। Hops, said the girl, shaking her thumb under his nose. लड़की ऐसा काश ऐसा होता है। She led him behind the hall. लड़की उसको कहाँ ले जाती है, उस हॉल के पीछे। There was a big garbage bin overflowing with rubbish. एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर होता है जहाँ पर बहुत सारा बचा हुआ खाना, बची हुई गंदगी पड़ी हुई रहती है। Two goats were standing on the pile. वहाँ पर उस ढेर पर क्या हुआ थी, बकरियाँ भी कुछ ढूंढ कर खा रही थी। देखा हुआ अपने कचरे के ढेर में बकरियाँ भी रहती है, बहुत सारे कुछ जानवर भी रहते हैं, मक्खियाँ भी बहुत रहती हैं। फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, और दोनों बकरियाँ एक केले के छिलके के लिए, बनाना लीफ मतलब केले का जो छिलका रहता है, हम केला निकालते हैं, खा लेते हैं और छिलका फेंक देते हैं, वो छिलके के लिए, उसके लिए दोनों बकरियाँ एक दूसरे से लड़ रही थी। A cloud of flies buzzed around their legs. और उनके पैर के वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी मक्खियाँ बिना रही थी, मक्खियाँ थी, क्योंकि वो कचरे के ढेर के पास में खड़े हुए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी बुरी कंडीशन है। There was a rotten smell in the air. वहाँ पर रोटन मतलब बहुत सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। The girl picked up a squishy banana and held it out to वेलू। एक सड़ा हुआ बनाना वहाँ पड़ा हुआ रहता है। स्क्विशी मतलब बिल्कुल पिलपिला, जो जैसे कि क्या होता है, हम कुछ बनाना खरीद के लाते हैं, अच्छे खा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम हो जाता है, कुछ सड़ जाते हैं, गीले हो जाते हैं ना, पिलपिले टाइप के गंदे, तो उनको फेंक देते हैं। वहाँ से वो लड़की उठा लेती है उस बनाना को, उस केले को, और क्या करते, हियर्स योर फूड, उस वेलू को देती हैं कि ये लो, ये तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू बड़ा शॉक्ड हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या मैं लेफ्ट ओवर्स खाने वाले हैं। लेफ्ट ओवर मतलब कि जो लोग खाते हैं और बच जाता है उसको फेंक देते हैं, उसका लेफ्ट ओवर्स यूज़ किया हुआ है। चीयू, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग। ची करता है वो और बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं डॉग हूँ, मैं कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो सिर्फ वही खाना खाता हूँ जो किसी का हाथ लगा हुआ नहीं होता। अनटच्ड फूड होता है बिल्कुल, यहाँ पर अनटच्ड मतलब क्या है, बिल्कुल फ्रेश होता है। हियर सम मोर केच, शी थ्रू हिम अ वड़ा, एक जो बड़ा होता है, बड़ा पाव जो रहता है हम जो खाते हैं वो उसको मिलता है। वेली लुक्ड एट इट विद डिस्टेंस, वो क्या करती है, वेलू उसको कुछ दूरी से उसको देख रहा है। कम ऑन हीरो ईट इट, उसको बोलती है, ये देखो यहाँ पर कचरे का, तुम इसको जस्ट इमेजिन दिस पिक्चर, ये कचरे का ढेर है यहाँ पर, ये वेलू एक लड़की है जिसका नाम अभी हमें पता नहीं, आगे पता चलेगा। ये वेलू है, इसको दे रही है, लेकिन ये बड़ा नाटक कर रहा है स्टार्टिंग में, देखते आगे क्या करता है। लड़की बोलती कम ऑन हीरो ईट इट, इट मतलब खाना, इट मतलब कि उस वड़ा के लिए यूज़ किया हुआ है, तो उसको बोलती आओ हीरो और इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुमको क्या लगता है ये चीज़ें मुझे पसंद है, आई लाइक इट। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने आपसे कहा था कि मैं तुमको कुछ खाने के लिए ढूंढ कर दे दूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसा मत समझो कि मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हारा दूसरा खाना खरीद लूँ। यू हैड बेटर ईट what you get until you have your own money, जब तक तुम्हारे पास अपने खुद के पैसे नहीं हो जाते, जब तक तुम ये चीज़ें खा सकते हो और तुमको ये खाना पड़ेगा। वेलू हेजिटेटेड, वेलू को बड़ा हेजिटेट होता है। बट हीज स्टमक स्क्वीज्ड, स्क्वीज मतलब कि बिल्कुल मतलब सिकुड़ जाना, बहुत ज़्यादा भूखा था, सिकुड़ जाता है, चूहे दौड़ रहे हैं जैसे अपन बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा भूख लगना। हिम अगेन ही ग्लम्ड
ग्लम्प डाउन मतलब कि स्वेलोड क्विकली विदाउट च्यूइंग, वो उसको लेता है और फटाक से खा जाता है, बिना चबाए हुए खा जाना। डाउन द बनाना एंड वड़ा, बनाना और वड़ा दोनों खा जाता है। हीज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, वो जैसे उसके पेट में वो सड़ा हुआ केला जाता है और वो बढ़ा जाता है तो उसको थोड़ा रिलीफ होता है। He could have eaten at least 10 times more, वो बोल रहा है कि इससे कम से कम 10 गुना 10 टाइम्स में ज़्यादा खाऊंगा जब जाके मुझे शांति होगी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना, लेकिन लड़की को फिर एक और बनाना मिलता है, वहाँ पर ढूंढा उसने। विच शी एट हरसेल्फ, बेचारी क्या करती है, उस बनाना को खुद अकेली खा लेती है। It's too early, they are only eaten tiffin. Tiffin ही होता है, yes. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. अब वो बता रही है लड़की, अगर तुमको अभी भी ज़्यादा भूख लग रही है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो हॉल में सभी लोग खाना खा रहे हैं वो कुछ बचेगा बाहर फेंक देंगे कचरे के ढेर पे, तब उसमें से उठाकर खाएंगे। You can wait if you want, अगर तुम चाहते हो तो वेट कर सकते हो, otherwise I don't have any problem. I have to work, I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. लड़की बोलती है कि मुझे जाना है, मुझे काम करना है, वो आगे बढ़ती है और कुछ उसको प्लास्टिक की 2 बोतल दिखाई देती है, उठाती है और अपने बोरे में डाल देती है। Then she walked up. वेलू पैनिक्ड, वेलू को बड़ा डर लगता है वहाँ पर। He realized that if the girl left him, अगर उस लड़की ने भी उसको छोड़ दिया, she had no idea where he was and what to do, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। He ran after her, तो उस लड़की के पीछे पीछे वो भागता है। ए, he called, बोलता ए रुको। He didn't even know the girl's name, अभी तक उस लड़की का नाम भी उसको पता नहीं है, इसलिए उसने आवाज़ लगाई ए, और बोलता है वो ए इज कॉल्ड, बोला उसने व्हाट्स योर गर्ल्स नेम, नाम मालूम ही नहीं उसको। ए व्हाट इज़ योर नेम, फिर उसने बोला अरे तुम्हारा नाम तो बताओ। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, और दौड़कर उसके पास जाता है। शी स्टॉप्ड, वो रुकती है। एंड टर्न अराउंड, पीछे। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, वो बोल रहे अरे तुम जो फॉलो कर रहे हो, यहाँ तक कि तुमको तो मेरा नाम ही नहीं पता है। और बताती है कि जया, मेरा नाम क्या है, जया नाम है, यस स्वीट नेम। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुमको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, अगर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुमको कौन खाना देगा। कैन आई कम विथ यू वेयर यू आर गोइंग, वेलू उससे पूछता है कि तुम जहाँ भी जा रही हो क्या मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ सकता हूँ, तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। लड़की बोलती कम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, अब ये बैग क्या हो गया है, पूरा भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, अब मुझे घर जाना पड़ेगा, इसको मैं रख दूंगी इस सैक को, इस बोरे को, और दूसरा उठाकर लाना है। तुम्हारे स्टूडेंट्स ये जो सेकंड पार्ट इसका हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो देखना है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।